हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज हम स्टडी करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अब छतरियां क्या होती है, अभी एक प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। क्योंकि आजकल के जो एग्जाम है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम आ रहे हैं, उनके अंदर कथन निष्कर्ष से रिलेटेड और सीक्वेंस वाइज डेफिनेशन से कथन और आरोही अवरोही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड हमें इनकी डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, इनके कर्तन निष्कर्ष भी निकाल लेने चाहिए, इनके सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो इन सब का अगर हमें पता होगा तो हम इजी में एग्जाम को हल कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, इसकी थोड़ी विस्तार चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है, राजस्थान में कई जगहों पर बनी हुई छतरियां, और छतरियों की डेफिनेशन यह है कि भाई कोई किसी व्यक्ति या राजा, या तो कोई विशेष व्यक्ति होगा या कोई राजा होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के उपरांत वहां के जो उनके जो राजा होते हैं, या वहां के जो सामंत होते हैं, या वहां के जो वहां के विशेष व्यक्ति होते हैं, उनकी स्मृति के अंतर्गत इनके स्मारक भी बनाए जाते हैं। और उन स्मारकों को छतरियों के रूप में बनाया जाता है, इसलिए उनको छतरियां कहा जाता है। अब जैसे हमारे राजस्थान में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार की छतरियां बनी हुई, जैसे कि एक खंबा छतरी सवाई माधोपुर मंडोर जयपुर के अंदर बनी हुई है, 8 खंभों छतरी बनी हुई है, 12 खंभों छतरी बनी हुई है, 32 खंभों छतरी बनी हुई है, 84 खंभों छतरी बनी हुई। इतनी बड़ी बड़ी छतरियां भी राजा महाराजाओं के लिए, उनके उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इन इस प्रकार छतरियां बनाई गई है। उनका हमें पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, पहले एक खंबा छतरी की बात करते हैं। एक खंबा छतरी की बात करें तो एक खंबा की छतरी जो कि सवाई माधोपुर और मंडोर जोधपुर के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर देखें तो दो जिले ऐसे हैं जिसके अंदर एक खंबा छतरी बनी हुई है। एक तो सवाई माधोपुर में बनी हुई है, एक मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। वहीं 8 खंभों की बात करें तो राजस्थान में 8 खंभों छतरी 3 जगह बनी बताई जाती है। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर के अंदर बताई जाती है, यानी वहां पर स्थित है, बताई जाती है, वहीं पर बनी हुई है। दूसरी राणा सांगा की स्मृति में और छतरी बनाई गई है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में है। और एक 8 खंभे की छतरी जो कि सरिस्का के अंदर भी बताई जाती है, अलवर जिले में। यह सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत ये बताई जाती है, यानी वहां पर बनी हुई है। वही बात करें 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, वहां पर भी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो यहाँ का जो राजा था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता था उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई, कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है। वहीं 16 खंभों की छतरी बनी हुई है हमारे नागौर जिले में, जहां पर राजा अमर सिंह राठौड़ की स्मृति में वहां पर बनवाई गई है। और वहीं 20 खंभों की छतरी की बात करें तो 20 खंभों की छतरी जोधपुर जिले के अंदर बनी हुई है। 20 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई, जोधपुर जिले के अंदर बनी हुई है, जो सिंगियों की छतरी भी कहलाती है। तो इस प्रकार से छतरियां हमें देखने को मिलेगी, एक खंभा छतरी, 8 खंभा छतरी, 12 खंभा छतरी, 16 खंभा, 20 खंभा छतरी। और भी छतरियां हैं, उनसे सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हमें उनको याद भी रखना होता है, बताना भी होता है। तो हम सब बारे 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी एक रणथंभौर ब्लॉक के अंदर है, जहां पर जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ये हमीर देव चौहान, राजा जो हमीर देव चौहान है, उसने निर्माण कराया था। जयत्र सिंह और जय सिंह की छतरी से आप कह सकते हैं, क्योंकि हमीर देव चौहान ने जय सिंह की स्मृति के अंदर 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनवाई थी। बात करें, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो जय सिंह था वो यहाँ बैठकर क्या करता था, जय सिंह यहाँ पर बैठकर न्याय किया करता था, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो इसी को बनवाया अमीरदेव चौहान ने, इसका निर्माण कराया था। 32 खंभों की छतरी की बात करें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इसके जगन्नाथ कछावा की छतरी आप कह सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ कछावा की स्मृति में इस छतरी को बनवाया गया है। दूसरी बात करें 32 खंभों की छतरी, जो कि एक कहाँ पर है, अलवर जिले में बनी हुई है। एक 32 खंभों की छतरी जो है कि मंडोर जोधपुर में भी बनी हुई है, और जिसको कहते हैं सूर्य देव की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार अपने वन लाइनर में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि 32 खंभों की छतरी जो कि रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर के अंदर, एक 32 खंभों की छतरी जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, वही 32 खंभों की छतरी एक अलवर के अंदर है, और एक 32 खंभों की छतरी
मंडोर जोधपुर में है। अब बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अगर क्वेश्चन में आ जाए 32 कम्बुल छतरी कहाँ स्थित है, तो हमें कैसे टिक करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पर है, ये वाला इसमें आंसर सही होगा। तो उसके अंदर अगर आपको 32 कम्बल छतरी पूछी जाएगी, तो इनमें से वह अगर आपको ऑप्शन में अगर ये डिस्ट्रिक्ट देता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वह 32 कम्बों की छतरी अगर स्थित है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक डिस्ट्रिक्ट ये देगा, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट देगा जिसके अंदर ये नहीं रहेगी। या फिर वो देश से राजा का नाम दे के पूछेगा कि हमीरदेव चौहान ने कौन सी जो छतरी है उसका निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था, तो इससे हमें पूछेगा। या फिर हमें पूछेगा जगन्नाथ कच्छावा की जो छतरी है वो 32 कम्बू छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो हमें बताना होगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। सूर्य देव की छतरी जो कि मंडोर जिले में स्थित है, ये कितने खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है। या फिर हमें पूछ सकता है 32 खंभों की छतरी कहाँ है, अलवर में है, जयपुर में है, कोटा में है, बारा में। इस प्रकार से मतलब एक तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ऑप्शन देगा, बाकी 3 ऑप्शन अदर देगा। तो इस प्रकार से हमें इनको समझना है और वहां पर टिक करना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरी मैंने जितने भी राजस्थान में 32 कम्बुचा तैयार है उन सबको जमा दिया है और आपको बता दिया है कि एक तो 32 कम्बुचा रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, एक 32 कम्बुचा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, एक 32 कम्बुचा अलवर के अंदर है, एक 32 कम्बुचा मंडोर जोधपुर जिले में स्थित है। इनके अलग अलग राजाओं के नाम भी दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग में हमें पता होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके अंदर राजा जब आपसे 32 कम्बुई छतरी पूछी जाएगी, तो उसके अंदर या तो किसी राजा का नाम मेंशन करेगा या फिर प्रॉपर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा, बाकी 3 अदर डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा जहां पर 32 कम्बुई छतरी कहाँ स्थित है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1815 के अंदर विनय सिंह जी के द्वारा कराया गया था। इस छतरी जो 80 कम्बुई छतरी है, इसको कहा जाता है बख्तावर सिंह मुंशी महारानी की स्मृति के अंदर इस 80 कम्बुई छतरी को बनवाया गया था। मूसी महारानी छतरी इसको कहते हैं, मूसी महारानी छतरी भी कहते हैं। प्रथम मंजिल, इस पे 2 मंजिल है। प्रथम मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है व दूसरी मंजिल सफेद पत्थरों से निर्मित की गई है। इस मंदिर पर रामायण और महाभारत, वहां के राजा महाराजाओं के भी चित्रांकित किए हुए हैं। 84 कम्बुई छतरी की बात करें तो देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया अनिरुद्ध सिंह जी ने, वहां के एक देवंदा भाई के स्मृति में अनिरुद्ध जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये 3 मंजिला है, तो 3 मंजिला पर इस पे आध्यात्मिक चित्रों का चित्रांकन हो रखा है और 84 प्रकार की योनियों का विवरण भी इस पे दिया हुआ है। 84 प्रकार के काम सूत्र के आसन का चित्रांकन इस दुर्ग पर किया हुआ है। तो ये 80 कम्बुई छतरी अलवर जिले में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 80 कम्बुई छतरी कहाँ है, अलवर जिले में, किसकी स्मृति में, बख्तावर सिंह व मूसी रानी की स्मृति के अंदर 1815 के अंदर विनय सिंह जी के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये लाल पत्थरों से, प्रथम मंजिल लाल पत्थरों से और दूसरी मंजिल सफेद पत्थरों से निर्मित की हुई है और इस पर रामायण और महाभारत के चित्रांकन किए हुए हैं। उसी बात करें 84 कम्बुई छतरी, जो कि मेन तो यह है कि ये बूंदी जिले में है। तो आपसे पूछा जा सकता है 84 कम्बुई छतरी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। और 80 कम्बुई छतरी किस जिले में, अलवर जिले में। लेकिन आजकल कथन और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसका पूरा डाटा याद होना चाहिए कि जो 84 कम्बुई छतरी है इसको किसने बनाया, अनिरुद्ध सिंह जी ने बनवाया। किसकी याद में, देवानंदा भाई की स्मृति में इसको बनाया। इससे आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण हो रखा है और 84 प्रकार की योनियों का विवरण इसने इस छतरी पर कर रखा है और 84 प्रकार की कामसूत्रों का आसन भी इस पे किया हुआ है। तो इस प्रकार से जिले में स्थित है। ये जयपुर के जो राज परिवार है उनका शमशान स्थल इसको बताया जाता है। प्रथम और सबसे बड़ी छतरी राज सिंह की यहाँ पर छतरी है, सवाई जय सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के जगनिवास उद्यान जो कि जयपुर में है, वो जगनिवास उद्यान के अंदर सिटी पैलेस के अंदर ईश्वर सिंह की छतरी वहां बनी हुई है। बाकी जितने भी जयपुर के राजा महाराजा थे उनका गेटोर की छतरियां जयपुर में बनी हुई। इनमें सबसे प्रथम और सबसे बड़ी जो छतरी है वो सवाई जय सिंह की मानी बताई जाती है। वही बात करें मंडोर की छतरी जोधपुर में है
या राठौड़ राजवंश की छतरियां बनी हुई है। राठौड़ के जितने भी राजवंश हुए थे उन सबकी छतरियां जोधपुर में है। पंचकुंड की छतरियां जोधपुर में है। यहाँ पर राजाओं की और रानियों की छतरियां भी कहाँ बनी हुई है? पंचकुंड के अंदर बनी हुई है। सारबाग कहाँ पर है? कोटा में है, जहां पर राजाओं की और जितने भी कोटा के अंदर जितने राजा हुए थे उन सब की छतरियां कहाँ बनी? सारबाग के अंदर बनी हुई है। आहड़ की छतरी की बात करें तो आहड़ की छतरियां उदयपुर में है और उदयपुर के जितने भी शासक हुए राजा हुए हैं उन सबकी जो छतरियां बनी हुई आहड़ के अंदर बनी हुई है।